नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स। आज हम बात करेंगे राजस्थान की बड़ी खबर के बारे में। होली के साथ रंग बिरंगा फाल्गुन का महीना बीत गया। चैत्र महीने ने दस्तक दे दी है और अब सियासी जो चीजें हैं वो सामने आ रही है। सियासी पारे को कम करने के लिए बीजेपी कांग्रेस के नेता बार बार ठंडे पानी की पट्टियां कर रहे हैं, लेकिन नए नए विवाद टेम्परेचर और ब्लड प्रेशर बढ़ा रहा है। पूरे राजस्थान में एक ही सवाल है कि पिछले 2 बार अपना खाता नहीं खोल पाने वाली कांग्रेस क्या इस बार अपना खाता खोल पाएगी। बीजेपी की हालत अब स्थिर है, लेकिन चूरू, बाड़मेर, श्रीगंगानगर, झुंझुनू, नागौर, दौसा, सवाईमाधोपुर, टोंक, सीकर सहित कई सीटों पर राजनीतिक बेचैनी बनी हुई है। इससे पार्टी के प्रत्याशियों की सांसें ऊपर नीचे हो रही है। कांग्रेस में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी हुई है। हालांकि कुछ राहत दिख रहा है, कुछ जगहों पर एंटीबायोटिक दवाएं असर कर रही हैं। फिलहाल सभी महत्वपूर्ण पैरामीटर स्थिर हैं। कोटा, राजसमंद, जयपुर ग्रामीण, पाली, उदयपुर, अजमेर जैसी सीटों पर संक्रमण नियंत्रण से बाहर है। ऐसे में अभी कुछ भी ठीक से कहा नहीं जा सकता। अन्य दलों में आरएलपी और सीपीआई लू की शिकार है, गठबंधन की वजह से वेंटिलेटर पर आ गई है, लेकिन सेहत में कितना सुधार है अभी देखना होगा। कांग्रेस ने बांसवाड़ा से प्रत्याशी की घोषणा को रोक रखा है। बीएपी से गठबंधन को लेकर वार्ता अंतिम चरण पर चल रही है। क्या ये चुनाव हर बार जैसा है? नहीं, हर बार की तुलना में इस बार चुनाव बेहद रोचक हो गया। इसका मुख्य कारण है कांग्रेस की रणनीति। पार्टी ने नए चेहरों को मैदान में उतारा है। बीजेपी की चुनौती इस रूप को देख सकती है कि सबसे ज्यादा मार्जिन से जीतने वाली भिलवाड़ा सीट पर सबसे आखिरी में उम्मीदवार उतारा, यानी बीजेपी के लिए चिंता खड़ी कर दी है। दूसरा, जातिगत समीकरण बिठाए गए हैं। इससे चुनाव रोचक और रोमांचक स्थिति में पहुंच गया। कांग्रेस से ब्राह्मण नाराज हो रहे थे, तो आखिर के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी को भिलवाड़ा से उतारकर शिकायत दूर करने का प्रयास किया गया। दोनों ही प्रमुख पार्टियों ने 7 सीटों पर आमने सामने जाट समाज से ही प्रत्याशी उतारे हैं। क्या कांग्रेस के लिए माहौल अच्छा कहा जा रहा है? नहीं, कांग्रेस की शुरुआती तैयारी और रणनीति दोनों प्रभावित कर रही थी। बाद में राजसमंद और जयपुर के प्रत्याशियों के टिकट लौटाने से सवाल खड़े हो गए कि प्रत्याशियों को विश्वास क्यों नहीं है। दोनों सीटों पर नए प्रत्याशी उतारने पड़े। वहीं कोटा में भले ही प्रहलाद गुर्जर की एंट्री हो गई हो, लेकिन वहां मंच पर जिस तरह से सिर्फ फुटबॉल हुई है, उसे लगता है कि कांग्रेस के नेता बीजेपी से आए लोगों को पचा नहीं पा रहे हैं। फिर तो बीजेपी के लिए अच्छे संकेत है। नहीं, बीजेपी 2 बार से लगातार क्लीन स्वीप कर रही है। इस बार पार्टी में कई जगह स्थिति खराब है। आरएलपी और सीपीआई का कांग्रेस से गठबंधन बीजेपी के लिए चुनौती है। चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या? राष्ट्रीय स्तर की मुद्दे छोड़ दे तो राजस्थान के स्तर पर बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। पेपर लीक प्रकरणों से चल रही जो सबसे बड़ा कारण है, कांग्रेस सरकार उसका निशाना बना रही है और ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए भारी पड़ रहा है। तो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस के क्या मुद्दे हैं? कांग्रेस जो उपलब्धियां गिना रही है, राम मंदिर और 370 धारा जो हटी है, सबसे ये गिरा रही है, और जो कमियां गिनवा रही है, महंगे पेट्रोल डीजल, ईडी सीबीआई का इस्तेमाल, बेरोजगारी और बढ़ती महंगाई। तो देखना ये होगा कि इस बार राजस्थान में क्या क्लीन स्वीप कर पाएगी बीजेपी। ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। हर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। सच दिखाते हैं और सच को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।